हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल स्किल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सी लैंग्वेज में किस तरह से हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फंक्शन कहते किसे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड, यानी कि कुछ कोड हो और जिसका कुछ नाम दिया हो, उसी को हम फंक्शन बोलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे सी लैंग्वेज में फंक्शन दो तरह के होते हैं फ्रेंड्स। नंबर 1 यूजर डिफाइंड फंक्शन और नंबर 2 प्री डिफाइंड फंक्शन। तो फ्रेंड्स, जो ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट है बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिससे हम लोग को प्रोग्रामिंग करने का जो तरीका है बहुत ही आसान हो जाता है। आइए हम लोग इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाते हैं। सपोज कीजिए अगर आपके पास कोई बड़ा प्रोग्राम हो, आपको फंक्शन को डिफाइन करना हो, तो किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, जैसा अभी हम लोग स्क्रीन पे 2 नंबर का सम का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लियर स्क्रीन, ए बी एंड एस, यहाँ पे लेंगे फ्रेंड्स प्रिंट एफ इंटर 2 नंबर scanf %d comma address of a comma address of b is equal to a plus b। तो आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ की हम लोग 2 नंबर इस सम का प्रोग्राम बना है। तो हम लोग अब यहाँ पर जानेंगे कि जैसे हम लोग अगर ये पूरा प्रोग्राम एक बार चलता है तो 2 नंबर का सम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम चाहते हैं कि प्रोग्राम में हम लोग पहले सम करें, उसके बाद अगर कोई दूसरा कोड को चलाएं, फिर मतलब बार बार हमें सम करने की जरूरत पड़ रही हो, तो बार बार हमें ये कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसे फंक्शन बना लेते हैं तो हमें ये काम करना आसान हो जाएगा फ्रेंड्स। बहुत ही आसान तरीका से हम लोग बार बार सम कर सकते हैं और इतना हम लोग को पीस ऑफ कोड लिखने का जरूरत नहीं होगा। ये जो देखिए, ये जो ब्लॉक के अंदर ये सारा जो आपको लिखा हुआ, जो ओपनिंग एंड कर्ली ब्रेस से जो लिखा हुआ नजर आ रहा है फ्रेंड्स, इसी को हम लोग ब्लॉक कहते हैं। और अगर हम लोग चाहते हैं कि बार बार अगर ये सम, ये जो 2 नंबर का सम है, इसे बार बार करें, दोहराएं प्रोग्राम को, तो ये कोड हमको बार बार लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हमें ये काम करना बहुत आसान हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ये प्रोग्राम फ्रेंड्स। इसका हम लोग एक नाम दे देते हैं ऐड, और यहाँ पे ओपनिंग कर्ली ब्रेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। ये फ्रेंड्स मेरा फंक्शन बनके तैयार हो गया। ब्लॉक के अंदर हम लोग जो डिफाइन किए हैं, लिखे हैं, इसी को हम लोग फंक्शन डिफिनेशन कहते हैं। और ये जो हो गया फ्रेंड्स, ऊपर में हम लोग ऐड लिखे हैं और पैरेंथेसिस लगाए हैं फ्रेंड्स, तो ये हमारा फंक्शन का नेम हो गया। तो अब हम लोग को, जैसे हम लोग ये प्रोग्राम सम है फ्रेंड्स, अब हम लोग एक और प्रोग्राम बना लेते हैं इसी में इवन और ऑड का। इंट एक नंबर लिए एस, printf scanf %d address of is if is %2 equal to 0, इवन। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इवन और ऑड चेक करने का प्रोग्राम बना लिया। अगर हम लोग चाहते हैं इस प्रोग्राम में पहले हम लोग 2 नंबर को जोड़ें और इसके बाद किसी नंबर को इवन ऑड चेक करें और इसके बाद फिर से ऐड को हम लोग मतलब
जोड़ने का काम करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को फंक्शन का जरूरत पड़ेगा फ्रेंड्स। तो हम एक इसका भी कुछ फंक्शन का नाम देते हैं। ये मेरा फंक्शन का नाम होगा फ्रेंड्स, और इसको ओपनिंग ब्रैकेट एंड यहाँ नीचे में क्लोजिंग ब्रैकेट से लगाकर बंद कर देंगे। तो अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, जब भी हम लोग को जैसे फंक्शन बना लिए हम लोग ये दो, जब भी हम लोग कोई फंक्शन बनाते हैं फ्रेंड्स, तो वहां पर हम लोग को 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये ऐड फंक्शन जो हमने बनाया है, ये जो पीस ऑफ कोड हमने लिखा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेस के अंदर, इसी को हम लोग फंक्शन डिफिनेशन कहते हैं फ्रेंड्स। और जब ये प्रोग्राम को हम लोग को चलाना होगा तो हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फंक्शन कॉल हम लोग किस तरह से करते हैं, मेन फंक्शन में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये ऐड फंक्शन को हमको कॉल करना है तो ऐड लिख के पैरेंथेसिस, उसके बाद सेमीकोलन, फिर हम लोग को इवन फंक्शन, इवन को हम लोग कॉल कर लिए। फिर पहले हम 2 नंबर को जोड़ लिए, उसके बाद हम लोग चाहते हैं इवन आउट को चेक कर लिए, उसके बाद फिर से हम चाहते हैं कि 2 नंबर को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर ऐड फंक्शन को हम लोग को कॉल, यानी कि मतलब ये लाइन, एक लाइन लिखने का मतलब है ये पूरा पीस ऑफ कोड चलना। यानी कि अगर हम लोग सिर्फ ऐड फंक्शन को अगर कॉल करते हैं तो मेरा ये पूरा जो प्रोग्राम बनाया है 2 नंबर के सम का, और पूरा प्रोग्राम हम लोग को चलेगा। तो यहाँ पे ये फायदा होगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग को फंक्शन डिक्लेरेशन करना पड़ता है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। देख आप लोग को उतना डीपली नहीं बता रहा, लेकिन डिक्लेरेशन के लिए हम आप लोग को सिंपली ऐड फंक्शन यहाँ पे और इवन फंक्शन यहाँ पर हम लोग डिक्लेयर कर दिया फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेटमेंट मिसिंग एरर आया था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इंटर 2 नंबर हम लोग 5 एंड 7, सम इज 12। अब हम लोग ये ऑड फंक्शन के बाद हम लोग इवन फंक्शन को कॉल किए थे, तो यहाँ पे इंटर 1 नंबर हम डालते हैं 5, यहाँ पे दिखा दिया फ्रेंड्स ऑड, क्योंकि 5 ऑड है। फिर हमने इसके बाद ऑड फंक्शन को कॉल किया था, तो यहाँ पर हम लोग को 2 नंबर को इंटर करना पड़ेगा 7, 8, 15। फिर से हम लोग ऑड फंक्शन को कॉल किए थे, तो यहाँ पर हम लोग को 2 नंबर इंटर करना पड़ेगा 5 एंड 7, 12। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि बहुत आसान तरीका से हम लोग एक ही पीस ऑफ कोड को बार बार चला रहे हैं। तो फ्रेंड्स यही है फंक्शन। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग, मैंने आपको बताया कि फंक्शन 2 तरह के होते हैं, प्री डिफाइन एंड यूजर डिफाइन। तो जैसा कि हम लोग ऑड एंड इवन फंक्शन जो बनाए, इसका नाम खुद से हम लोग दिए, तो इसलिए ये फंक्शन जो हुआ यूजर डिफाइन फंक्शन हुआ फ्रेंड्स। लेकिन आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे CLRSCR, क्लियर स्क्रीन, ये भी एक तरह का फंक्शन है, ये भी एक तरह का फंक्शन है फ्रेंड्स। तो ये जो फंक्शन है प्री डिफाइन फंक्शन है, लेकिन इसका भी कुछ पीस ऑफ कोड होगा जो हम लोगों ने डिजाइन नहीं किया। जो डेवलपर, जो प्रोग्रामर होगा, वो इसका पीस ऑफ कोड को प्रोग्रामर ने लिखा होगा, तो इसलिए हम लोग इसका पीस ऑफ कोड को नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्लियर स्क्रीन है फ्रेंड्स, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। और एक बात और फ्रेंड्स, जैसा कि अगर हम लोग को पहचानने में दिक्कत हो कि फंक्शन अगर कहीं पर हम लोग को मिल जाए लिखा हुआ, तो अगर हम लोग समझ जाएंगे कि कोई भी नेम के आगे अगर पैरेंथेसिस लगा दिया जाए तो फंक्शन हो जाता है फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ऐड भी यहाँ पे है, इवन जो हम लोग बनाए वो सारा जो है फंक्शन है। यहाँ पे क्लियर स्क्रीन देख रहे हैं, ये भी फंक्शन है फ्रेंड्स। आगे हम लोग जानेंगे फंक्शन के बारे में और कुछ फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।